अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट। आज हम देखेंगे बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो मैंने अपने 4-5 लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड किया उसके अंदर इंट्रोडक्शन था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उनका सोल्यूशन और इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया था। अब हम बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स को हम इसलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जब हम अपने आगे वाले चैप्टर्स को स्टडी करें तो इन जो स्टार्ट वाले जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, कुछ स्लोप होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, तमाम चीज़ों को पहले ही समझ लेंगे तो फिर आइंदा आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे या लेक्चर होंगे तो उनमें हमारे लिए आसानी होगी। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को समझना है वो है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स को समझना है, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो। अब हम नंबर 1 पे जिस चीज़ को देखते हैं वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी को हमने अपने पूरी इकोनॉमिक्स के जो हम सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो इकोनॉमी वर्ड हमने बार बार फेस करना होता है कि इकोनॉमी। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी का क्या मतलब है। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर अशिया और खिदमात को पैदा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट इनको तकसीम किया जाता है, एंड कंज्यूम और इसको इस्तेमाल किया जाता है टू सेटिस्फाई पीपल्स नीड, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अशिया और खिदमत को पैदा किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट तकसीम किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है लोगों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब हम इकोनॉमी की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ फार्मर ग्रो वीट। एक फार्मर ग्रो करता है वीट को। किसको ग्रो करता है? वीट को। उसने क्या कर लिया? वीट की प्रोड्यूस। उसके बाद अ फ्लोर मिल, एक जो आटे की चक्की का मालिक है, मेक अ फ्लोर, क्या बनाएगा? आटा उसकी मदद से। अ बेकर मेक्स ब्रेड, और जो बेकर होता है उस आटे की मदद से क्या बनाता है? ब्रेड। उसने क्या बना ली? ब्रेड। इसने रॉ व्हीट बनाई, मिल के मालिक ने उसको आटे में चेंज कर दिया, फ्लोर में, और जो बेकरी वाला था बेकरी वाले ने उसको ब्रेड में चेंज कर दिया। कंज्यूमर बाय द ब्रेड, कंज्यूमर बाय करेगा क्या? ब्रेड को बाय करेगा। पहले हमने इन तीनों प्रोसेस के अंदर ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये भी पैदा कर रहा है, ये भी पैदा कर रहा है, ठीक है, ये भी पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल वाला बेकरी वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसको? आटे को, उसको दे रहा है, फिर आगे वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और वो कंज्यूमर इन तमाम चीज़ों की मदद से अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरत को फुलफिल कर रहा है। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है जो हमने ऊपर अपनी एग्जाम्पल में पढ़ा? एक मुकम्मल प्रोसेस है ऑफ प्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम का, एंड कंजप्शन और इस्तेमाल का, इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब हमने क्या पढ़ा है? ये जो एग्जाम्पल बताएगी इसकी मदद से हमें मुकम्मल तौर पर बताया गया कि प्रोडक्शन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कंजप्शन क्या होती है। ये जो तमाम अमल जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन हो रही होती है उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंजप्शन इज इक्वल टू इकोनॉमी। इकोनॉमिक टर्म को डिस्कस करेंगे जो है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अब देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ को हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट वांट टू अवॉइड, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बचना चाहते हैं कन्फ्यूजन से, सो दैट दे कैन वी गेट यूजफुल नॉलेज फ्रॉम देयर स्टडी, और अपनी जो रिसर्च से एक फ़ायदेमंद इल्म को हासिल करना चाहते हैं। दे फोकस ऑन फ्यू थिंग एंड अडॉप्ट, वो फोकस करते हैं सिर्फ कुछ मखसूस चीज़ों पर। अडॉप्ट द अजम्पशन अदर थिंग बीइंग इक्वल और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, वो अपने ख़ास टारगेट या जिस चीज़ को वो को हल करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए ये अजम्पशन इख्तियार करते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो इक्वल हैं, और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। द प्राइस ऑफ एप्पल्स इंक्रीजेज, अगर किसी मुल्क के अंदर या किसी जगह पर सेब की कीमत में इजाफा हो जाता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, और उस सेब की कीमत में इजाफे को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिस्ट
कहते हैं कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जबकि बाकी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, सच एज इनकम एंड द प्राइस ऑफ अदर फ्रूट, जो कि इनकम है दूसरे लोगों की या प्राइस ऑफ अदर फ्रूट्स, दूसरे फ्रूट्स की जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमने अब इस एग्जांपल देख ली है इस इकोनॉमिक टर्म की। तो हम जिस इकोनॉमिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे वो है वेल्थ। वेल्थ क्या होती है? अ गुड्स और सर्विसेज विच आर नीडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसी अशिया और रिसोर्सेज जो इस्तेमाल किए जाते हैं इंसानी ख्वाहिशात को फुलफिल करने के लिए, इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, बट आर नॉट फ्री। ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, बट आर नॉट फ्री, जो फ्री मतलब जो मुफ्त में ना हो, मतलब बहुत सी ऐसी अशिया जो फ्री में भी इंसानी ख्वाहिशात को, जैसे गर्मियों के अंदर हमें हवा की ज़रूरत होती है, जो कुदरती हवा है वो एक फ्री सोर्स है, लेकिन वो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो फ्री ना हो आर कॉल्ड वेल्थ। एनीथिंग कॉल्ड वेल्थ हैज़ 3 प्रॉपर्टीज। जो भी हम मतलब किसी भी चीज़ जिनको हम वेल्थ कहते हैं उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 पे यूटिलिटी, वो हमारे अफादा, हमें फ़ायदा पहुंचाए। दूसरा स्केर्सिटी, मतलब वो कम मिकदार में भी होनी चाहिए। एंड नंबर 3 पर जो क्वालिटी आती है वो है ट्रांसफरेबिलिटी, मुंतकिली की खूबी भी होनी चाहिए। एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर, एक फर्द से दूसरे फर्द को हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। क्लॉथ आर वेल्थ, जो कपड़े हैं वो वेल्थ है। कपड़ों को क्या यहाँ पर कहा गया? क्लॉथ आर वेल्थ बिकॉज देयर आर स्केयर, कपड़े जो हैं वो कम मिकदार में मौजूद होते हैं। एंड हैव अ प्राइस, और उनकी एक खास कीमत भी होती है। एयर इज नॉट वेल्थ, हवा जो है वो वेल्थ नहीं है, बिकॉज इट इज फ्री। इनकी मदद से क्या पता चला है कि वो अशिया जो इंसानी ख्वाहिशात को मुकम्मल करती हैं लेकिन उनकी कोई कीमत भी होनी चाहिए, वो सारी अशिया क्या कहलाती हैं? वेल्थ कहलाती हैं। नंबर 5 पे जो इकोनॉमिक टर्म है वो कंज्यूमर। हमने अपने जो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स या नेक्स्ट इकोनॉमिक टॉपिक्स को देखेंगे इकोनॉमिक्स के, तो उसके अंदर कंज्यूमर वर्ड बहुत टाइम यूज हुआ है। कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? द पीपल हु गेट, जो हासिल करें, एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे लोग जो गुड्स और सर्विसेज को हासिल करें। टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। नॉन एज कंज्यूमर, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चाहे तो अशिया को हासिल करे। अशिया में कोई भी अशिया हो सकती हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, जिनमें घरेलू इस्तेमाल की, उनके ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, किचन के इस्तेमाल की अशिया, और सर्विसेज, अपने कारोबार के लिए लोगों को हायर करे तो अपनी ख्वाहिशात को फुलफिल करने के लिए। ये दोनों डिमांड्स जिनकी तरफ से आती है उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। इन सिंपल वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ की डिमांड करता है, जो किसी चीज़ की या सर्विस की डिमांड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। नंबर चीज़ आ जाती है वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? द पीपल हु मेक एंड सेल गुड्स, ऐसे लोग जो अशिया को बनाते हैं एंड सेल, और उनको फरोख्त करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर सिर्फ अशिया के लिए ही प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि बाज़ जगह पर वो सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एज नोन एज प्रोड्यूसर, उनको भी हम प्रोड्यूसर कहते हैं। दे इंक्लूड, प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं जो बिजनेस ओनर है उनको प्रोड्यूसर कह सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स, जो किसी मतलब फर्म या फैक्ट्री या दुकान के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वो भी प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस ओनर होता है वो अकेला ही तो अशिया को पैदा नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके वर्कर भी उसके साथ मिलकर उस चीज़ को पैदा करने में मदद दे रहे होते हैं। इसलिए बिजनेस ओनर और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर ही किसी चीज़ को पैदा करते हैं, इन दोनों को ही हम प्रोड्यूसर करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट टर्म्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।